अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेल्विक गर्डल यानी आपका जो पेल्विस है उसकी सारी आपकी गाइडलाइंस जो एनाटमी आपके सेकंड ईयर के लिए हेल्पफुल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आपके पेल्विक गर्डल से। पेल्विक जॉइंट आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल का जो पेल्विस है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये आपके थर्ड ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन में भी आपके काम आएगा और अभी आपके लिए एनाटमी में भी काम आएगा। आपको क्लिनिकल के लिए अंदर जो है वो पेल्विक फ्रैक्चर्स का पता होना चाहिए। देन हम आ जाते हैं जी पेल्विक कैविटी पर। पेल्विक कैविटी के अंदर आपको उसकी वॉल्स पता होनी चाहिए, फ्लोर पता होनी चाहिए पेल्विक कैविटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाउंड्रीज आपको पेल्विक इनलेट और आउटलेट की पता होनी चाहिए और मसल्स ऑफ द पेल्विक वॉल और उसके जो फ्लोर के हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी आपके पास न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं पेल्विस के। तो उसके अंदर आपको इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल पिडेंडल आर्टरी और सेक्रल प्लेक्सिस, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। पेल्विक विजरा देख लेते हैं। तो उसके अंदर आपको पेल्विक पार्ट ऑफ यूरिटर, उसके रिलेशंस और ब्लड सप्लाई अच्छे से करनी है। आपने यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, आपकी वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज को अच्छे से तैयार करना है। स्पोर्ट्स आपकी यूरिनरी ब्लैडर की कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड जो है आपकी ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल यूरिथ्रा के पार्ट्स और इसकी डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से तैयार करनी है। एचसीक्यू में कई बार आ जाती है। आपके रिलेशंस ऑफ रेक्टम जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लिनिकल देखें, जो आपके पास रेक्टल प्रोलैप्स है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, आपके पास आ जाता होता है, इसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर आपने डेक्टस डेफरेंस जो होता है उसका कोर्स और रिलेशन तैयार करने हैं। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और प्रोस्टेट को भी आपने ज़रूर पढ़ना है। एज रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं प्रोस्टेट के अंदर, जोन्स क्या होते हैं, लॉब्स क्या होते हैं प्रोस्टेट के, बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास पेपर में भी आ चुका है। प्रोस्टेट को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बैटसन्स, आपका प्लेक्सिस क्या है और कैसे बनता है ये भी आपने तैयार करना है। देन आपके पास हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट जो है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो टॉपिक है जो आपका क्लिनिकल है वो आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर लिगामेंट्स जो हैं ओवरी के, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके स्पोर्ट्स और रिलेशंस जो है यूरिटर के साथ वो भी आपने अच्छे से करने हैं। हिस्टेक्टोमी जो है वो भी आपने अच्छे से तैयार करना है फॉर द क्लिनिकल। देन आपके पास आ जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पेल्विक विजरा। उसके अंदर आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज में यूरिनरी ब्लैडर की करनी है, ओवरीज आपके पास यूरिटर और विजाइना की आपने अच्छे से तैयार करनी है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपके पास प्रीनियम एंड पेल्विस की बाउंड्रीज करनी है, प्रीनियल मेम्ब्रेन करनी है, प्रीनियल बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अपनी फिंगर टिप्स पर रखना है। डिफरेंस आपको आना चाहिए बिटवीन द मेल एंड द फीमेल डीप प्रीनियल स्पेस और सुपरफिशियल प्रीनियल स्पेस मेल और फीमेल की। उसके बाद आपके पास ईस्टियो एनल फोसा की बाउंड्रीज और कॉन्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुडेंडल नर्व का कोर्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी ब्रांचेस। उसके बाद इंटरनल पुडेंडल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट, पुडेंडल केनाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनल केनाल बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी ब्लड सप्लाई, वीनस और आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। उसके पास यूरोजेनेटल डायाफ्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द यूरिथ्रल आपका स्फिंक्टर जो है ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके क्लिनिकल्स के अंदर आपके पास एपिजोटमी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिजोटमी आपके पास पेपर में कई बार आ चुका है तो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। रप्चर ऑफ यूरिथ्रा और हेमरॉइड्स ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। देन आपके पास मेल यूरोजेनेटल ट्रायंगल आ जाता है जिसके अंदर आपने ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पीनस करनी है। उसके बाद वाइवा के क्वेश्चंस जो हैं वो आप जस्ट देख लेंगे, दैट इज़ नॉट आपके अभी काम के, अभी आप रिटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं। फीमेल के अंदर आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है अपने फीमेल प्रीनियम की, और पिडेंडल नर्व ब्लॉक का क्लिनिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए आपको कहाँ किस जगह पर इंजेक्शन देते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। चले जी, हम अपनी बुक पर आ गए हैं तो अब मैं आपको बुक से बताती हूँ आपकी सारी मार्किंग्स जो आपकी पेल्विस की हैं। तो सबसे पहले आपका पेल्विक ब्रिम आपको नज़र आ रहा है ये स्टिकी नोट के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपनी बुक पर नोट करना है और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स को जस्ट आपने रीड आउट करते जाना है। उसके बाद लेसर पेल्विस, पेल्विक की वॉल्स आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। बोनी वॉल्स क्या हैं ये आपने अच्छे से तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेल्विक इनलेट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेल्विक आउटलेट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार करने हैं आपने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपने पढ़ने। पेल्विक फ्लोर आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपके एपिजोटमी ये दिया हुआ है, ये एपिजोटमी आपके पास ये जो ये कट दिया है दैट इज़ एपिजोटमी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ये आपके क्लिनिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आ जाता है इसका कंटेंट्स भी तैयार करने हैं, आपके पास स्ट्रक्चर जो पास कर रहे हैं आपके पेल्विक इनलेट या ब्रिम ऑफ द पेल्विस में से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्ट्रक्चर आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द फीमेल पेल्विस और द मेल पेल्विस, तो ये आपने जो ये है ये स्टिकी नोट ये अच्छे से तैयार करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जी हम चलते हैं पिडेंटल नर्व का ब्लॉक, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर नोट डाउन करना है। उसके बाद आपके पास यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आ जाता है, तो इसके अंदर आपने यूरिनरी ब्लैडर को अच्छे से करना है, यूरिथ्रा को आप छोड़ सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की आपको शेप, पोजीशन सब कुछ पता होना चाहिए, उसके एक्सटर्नल फीचर्स पता होने चाहिए कि जब वो फुल होता है तो वो ओवॉइड होता है और जब वो फुल नहीं होता तो तब उसकी क्या शेप होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके सारे रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस भी आपने तैयार करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर, ट्रू लिगामेंट ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद फॉल्स लिगामेंट होते हैं, ये भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मीडियल एम्ब्लाइकल फोल्ड है और लेटरल एम्ब्लाइकल फोल्ड है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ब्लैडर की कैपेसिटी क्या होती है, इसकी आर्टरियल सप्लाई, वीनस, और उसके बाद आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज, फॉल्स लिगामेंट्स, ये आपके पास दोबारा वही पेज है, आपने इसको अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपके पास इसकी नर्व सप्लाई वगैरह, ये आपने सारा जो ब्लैडर का टॉपिक है वो आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है यूरिथ्रा का टॉपिक, तो यूरिथ्रा के अंदर ना जस्ट आपको इसके पार्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्री प्रोस्थेटिक पार्ट क्या, प्रोस्थेटिक क्या है और मेम्ब्रेनस पार्ट क्या है, उनकी आपको लेंथ पता होनी चाहिए, टोटल लेंथ पता होनी चाहिए, थोड़े थोड़े आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये वाली डायग्राम आप तैयार कर सकते हैं, उसके आपसे आपके ऑलमोस्ट सारे तैयार हो जाएंगे। एक बार आपने रीड आउट बस करना है इसको और जस्ट आपने एक बार बस पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप ये वाला जो टेबल है KLM का ये तैयार कर लेंगे तो आपका यूरिथ्रा हो जाएगा। यूरिथ्रा आपको फिर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आर्टरी, वेन, नर्व और ये ड्रेनेज आपने एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद फीमेल यूरिथ्रा को भी जस्ट आपने एक बार रीड आउट करना है, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मिक्सचरेशन का टॉपिक भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद रप्चर ऑफ यूरिथ्रा आपने एक बार देख लेना है और ये हाईलाइटेड पॉइंट को बस देख लेना है। देन आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ये सबसे पहले आपने ये पहला वाला आपने जल्द पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ओवरीज है, उसके रिलेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। मीजो ओवेरियम ये आपको पता होने चाहिए, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद इसकी वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व और फंक्शन, ये सारा कुछ पढ़ लेना आपने। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूट्राइन ट्यूब, जस्ट रीड आउट करना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बस पार्ट्स का आपको नाम आना चाहिए कि इन्फेंडिबुलम क्या है, फिम्बरी क्या है, एम्प्यूला का है, इस्धमस क्या है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसका कोर्स आपने थोड़ा बहुत देख लेना है। ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक और जो आपकी इसकी नर्व ड्रेनेज है वो भी जस्ट आपने थोड़ी थोड़ी देख लेनी है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसकी नॉर्मल पोजीशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पोजीशन जो है ये वाला आपका जो टॉपिक है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर अच्छे से आना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपने ये डायग्राम भी आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद इसके पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा ये आपने बस देख लेने हैं। उसके बाद ये सर्विक्स ऑफ द यूरिथ्रा, लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस ये आपके इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को आपने अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद ये जो आपके ब्रॉड लिगामेंट कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर्स के नाम तो आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट्स, तो ये भी आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। उसके बाद इसकी आर्टरियल सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। वीनस लिम्फेटिक आपने जस्ट रीड आउट करनी है। ये इसकी जो ये वाली डायग्राम है लिम्फेटिक की ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स जो है ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार करना है। ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट का टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आगे आप फॉर्नेसिस ऑफ वेजाइना ये आप छोड़ सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसके आर्टरियल ब्लड सप्लाई भी आप छोड़ सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इसके अंदर सबसे पहले डक्टस डिफरेंस आ जाता है। डक्टस डिफरेंस भी सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा थोड़ा बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, नहीं तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोस्टेट को आपने अच्छे से तैयार करना है। जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। स्फिंक्टर्स रिलेटेड टू द प्रोस्टेट बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। लिगामेंट्स जो हैं, इसके कैप्सूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके जोन्स क्या हैं, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व और ये एज रिलेटेड चेंजेज, आपने ये सारा कुछ प्रोस्टेट बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपके पास बैटसन्स प्लेक्सिस आ जाता है, तो ये भी आपने एक बार पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेक्टम और एनल कैनाल आ जाता है, तो रेक्टम का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक एक चीज़ आपने रेक्टम की अच्छे से तैयार करनी है कि रेक्टम का कर्वेचर कहाँ पे है, इसके रिलेशंस क्या हैं, इसके म्यूकोजल फोल्ड्स कहाँ पे हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स, इसका अपर 2/3 में क्या है, लोअर 2/3 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता होता है, ये आपने ज़रूर अच्छे से करना है। आर्ट्रियल, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, ये वीनस ड्रेनेज की ये वाली जो ये ब्लड सप्लाई की ये जो डायग्राम है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने फिंगर टिप्स पर कर लेना है। इसके लिम्फेटिक वाली डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी स्पोर्ट्स ऑफ रेक्टम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से तैयार करना है। रेक्टम का पूरा टॉपिक ही आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद एनल कैनाल आ जाता है। एनल कैनाल जो है वो एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आप रीड आउट भी करेंगे तो आपका चल सकता है। एनल कैनाल के अंदर लास्ट में ये जो आपके पास हेमोरॉइड्स का टॉपिक आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से क्या लेना है। और एनोरेक्टल रिंग जो है ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी इसकी वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक, ये जस्ट आप देख लेंगे। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, वॉल्स ऑफ पेल्विस आ जाती हैं। वॉल्स ऑफ पेल्विस आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी आपने वेसल्स नहीं, वॉल्स ऑफ पेल्विस ही है। इसमें इंटरनल इलियक आर्टरी जो है ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, इसका कोर्स आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए और इसकी ब्रांचेस भी आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला अपने ये भी तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट। उसके बाद नीचे चलें, आपके पास इसकी ब्रांचेज़ और ये इंटरनल इलियक वेन, इसकी आपने जो ब्रांचेज़ अराइज हो रही हैं ये भी तैयार करनी है। उसके बाद नर्व आ जाती है। नर्व एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपके पास पेल्विक फेशिया आ जाता है। पेल्विक फेशिया आपने ज़रूर करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास लिवेटर एनाई मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर तैयार करने हैं। ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। एक्शन क्या होता है लिवेटर एनाई का, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर जॉइंट आ गया आपके पेल्विस के, तो इसके अंदर लंबोसेक्रल जॉइंट है, ये आप जस्ट रीड आउट करेंगे। उसके बाद लंबोसेक्रल, उसके बाद सेक्रोकॉक्सीजियल, इंटरकॉक्सीजियल और सेक्रोइलियक, ये जस्ट आपने रीड आउट करना है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कभी एससीक्यू में नहीं आते, लेकिन कई बार किस्मत ख़राब हो सकती है, आ भी सकते हैं। जस्ट रीड आउट करके आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि उसका रीजन क्या है, इंसर्शन क्या है, और इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट आपने देख लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास मीज़ोसल्पेंक्स क्या होता है, मीज़ो ओवेरियम क्या होता है और मीज़ोमीट्रियम क्या होता है, ये तीनों का डिफरेंस बताया हुआ है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपने देख लेनी है, ठीक हो गया। ये डायग्राम भी आपने देख ली, ठीक है। एपेक्स और लेटरल कहाँ है, फ्लोर कहाँ है और मीडियली कहाँ है, तो ये आपने ये भी देख लिया, ठीक हो गया। तो ये आपका था जी पेल्विस का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मार्क करवा दिए कि किस तरह से आपने पेल्विक के टॉपिक को तैयार करना है। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।